आजकल तो डेली ही सुबह की शुरुआत में बारिश से हो रही है। सुबह से जब उठते हैं ना तो रिमझिम या तेज बारिश ही मिलती है और सुबह से मौसम भी काफ़ी अच्छा होता है। बट सुबह की तो वो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी, बच्चों को स्कूल भेजना, जल्दी जल्दी से टिफिन लंच बनाना, इसी में लग जाता है और पता भी नहीं लगता कि 1-2 घंटे कब निकल गए। और मॉर्निंग के वो टास्क कंप्लीट करने के बाद घर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि ऐसा है कि शाम में यही सब टाइम निकलता है तो बार बार क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैंने सोफ़े को क्लीन कर दिया है। आज मुझे कुशन्स चेंज करने थे और कल ही मैं नए लेके आई थी लोकल मार्केट से। ये फर वाले काफ़ी सही लगते हैं। एक्चुअली इसका रीज़न है कि जैसे कि हम सर के नीचे रख रहे हैं या थोड़ा बहुत हाथों में ले रहे हैं तो सॉफ्टनेस आनी चाहिए, बस इसी पर्पज़ से ये सॉफ्ट वाले कुशन कवर हो या सोफे कवर हो, वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ये लुक में भी काफ़ी सही लगते हैं। बट मेरा सोफ़ा कवर ना भी थोड़ा गंदा हो गया है। और फिर मुझे करनी थी थोड़ी सी कुकिंग, यानी लंच बनाना था। और आजकल ऐसा हो रहा है मैं एक काम कर लेती हूँ और फिर 1 घंटे ही रेस्ट लेना पड़ता है। सोफ़ा और ड्राइंग रूम को क्लीन करने के बाद मुझे रेस्ट लेना पड़ा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। 9 मंथ स्टार्ट हो गया है और ऐसे में टमी भी काफ़ी हैवी हो गया है, तो काम ज़्यादा नहीं होता है। कुछ दिन की मलाई रखी हुई थी और सोचा कि इस बार बस मलाई का काम ख़त्म कर दूं, कभी भी डिलीवरी टाइम आ सकता है और मुझे चेकअप कराने भी जाना है, अल्ट्रासाउंड 9 मंथ का। तो उससे पहले जितने भी मैं काम निपटा पाऊँ धीरे धीरे करके घर के निपटाती जाती हूँ, क्योंकि फिर पता नहीं होगा या नहीं होगा। और घर को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी मुझे करना है, जैसे कि वार्डरोब वगैरह हो गई या और चीज़ें हो गई, कि आराम से फिर ना टेंशन फ्री होके लेट सकूं। और यहाँ पर मैंने मलाई भी निकाल ली थी मक्खन से, काफ़ी सारी निकल गई थी। एंड देन वहाँ पर मैंने घी बनने के लिए रख दिया है और अब लंच बनाना था। आज मैं यूज़ कर रही हूँ अगारो इलेक्ट्रिक मल्टी कुकिंग पॉट, जो कि मुझे अगारो से रिसीव हुआ था। और यहाँ पर जब मुझे रिसीव हुआ उसके बाद समझ आया कि ये कितना यूज़फुल है। इसके साथ एक ग्लास लिड मिलती है, एक एल्युमिनियम का पॉट मिलता है और ये नॉन स्टिक कोटिंग का है और काफ़ी बड़ी साइज का है। एक्चुअली इसकी साइज है 3 लीटर की और इसके अंदर हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है आराम से। ये हीटिंग पैड है, साथ ही के साथ हैंडल भी है। वैसे ये इतना गर्म नहीं होता है कि ज़रूरत पड़े, बट हैंडल के साथ ये काफ़ी सही है। नीचे से एंटी स्लिप ये लेग्स लगे हुए हैं। एक मेजरिंग कप और एक स्पैचुला साथ में मिलता है और पावर कॉर्ड नहीं है, सिंपल वाली कॉर्ड है, आराम से कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। इस कुकिंग पॉट को बस इसके अंदर रखना है, लिड लगानी है और हमारा ये सिंपल सी एक समझ लीजिए कढ़ाई है जो रेडी है यूज़ करने के लिए। यहाँ पर टेम्परेचर वाला बटन दिया गया है, जहाँ पर हम स्टैंडर्ड, लो, हाई कुकिंग सब एडजस्ट कर सकते हैं आराम से। जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये कुकिंग मोड पे लग जाएगा और लो मीडियम हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरह से भी हम कुकिंग कर रहे हैं। और आज के लंच में मैं कड़ी चावल बना रही हूँ और इसमें चावल वगैरह बहुत स्पीड में कुक हो जाते हैं, इवनली कुक होते हैं और सभी। और साथ ही के साथ मैं कड़ी बना रही हूँ तो इसमें फ्राई, स्टीम और कैसे भी क्विक खाना बन जाता है। परफेक्ट होती है ये वेजीज के लिए, सब्जी वगैरह बनाने के लिए। इसमें काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं क्योंकि मल्टी कुकिंग पॉट है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में छौंका लगाया और साथ के साथ कड़ी डाल दी है। तो ये कड़ी आराम से बहुत स्पीड में बॉयल हो जाएगी, जो घंटों हम गैस पे लगे रहते हैं। और ये 1 पॉट मील ही होती है। आराम से इसमें चढ़ाया और छोड़ दिया टेम्परेचर को एडजस्ट करके। अभी मैंने हाई टेम्परेचर पे लगाया था एंड देन जब ये कुक होने लगेगी तो मीडियम या लो पर कर देंगे तो ये बॉयल होने लग जाएगी। ये क्या है मम्मा? और साथ ही के साथ यहाँ पर घी भी पक गया है। थोड़ी टाइम लगा था घी पकने में और जब तक ये सारे काम हुए तो देखिए कड़ी भी मेरी परफेक्टली बनकर तैयार है। इसमें मैंने पकौड़ियाँ नहीं डाली, सिंपल बूंदी डाल दी है क्योंकि थोड़ा आलस आ रहा था बनाने में। बट ये बहुत क्विक बन गई थी, बहुत परफेक्टली बनी थी। 1200 वॉट का टेम्परेचर है तो आराम से ये बन जाती है, ऑटोमेटिकली ही कुक हो जाता है सारा फूड। फिर मुझे बनाने थे यहाँ पर राइस, तो मैंने थोड़ा सा घी डाला और ये बहुत इजी टू क्लीन है, आराम से ये सेकंड में क्लीन हो गई थी। पनीर डाला और राइस डाल दिए।
क्योंकि ये राइस बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप अपने हिसाब से बस इसमें पानी डाल दीजिए और जैसे भी राइस बनाने हैं, सिंपल राइस या फिर जैसे कि पुलाव वगैरह, पोहा वगैरह, ये सब कुछ इसमें आराम से बन जाता है। जैसे हम नॉर्मल गैस पे रख के कढ़ाई यूज़ करते हैं, ये इलेक्ट्रिक कढ़ाई है, लाइट से चल जाती है। और यहाँ पर मैंने बस नमक डाला और चावल बनने को रख दिए। टेम्परेचर इसमें हमने मीडियम ही रखा था। एंड कुछ 6 मिनट बाद ही देखिए परफेक्ट चावल बनकर तैयार हैं। खिले खिले बने हुए थे, बहुत अच्छे बने थे, टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बहुत बढ़िया थे। अगर आप इसे लेना चाहें तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिल जाएगी, तो आप इसे ज़रूर चेक करना, बहुत अच्छी चीज़ है। और बस ये काम करने के बाद, ये थोड़ा टाइम निकलने के बाद मैंने सोचा एक कॉर्नर यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर देते हैं, क्योंकि किचन भी थोड़ा थोड़ा अब गंदा होता जा रहा है और इकट्ठा करने की मेरी हिम्मत नहीं है। सो कॉर्नर वाइज, मतलब पार्ट वाइज में जब भी मन होता है एक कॉर्नर को क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक मिट्टी का स्टैंड रखा है, साथ ही के साथ एक टूटे कप में एक प्लांटर रख दिया है, एक आर्टिफिशियल प्लांट रखा है। और ये जो आप देख रहे हैं कोस्टर, ये मैंने खुद से बनाया हुआ था ऊन से। तो ये मेरा इस तरह से कूटनी रखने के लिए बहुत काम आता है, क्योंकि जब भी अदरक वगैरह कूटते हैं तो नीचे जोड़नी पड़ता है, एक कपड़े का या किसी भी चीज़ का आइटम रख दो तो। देन यहाँ पर एक वुडन ट्रे रखी है और ये छोटे छोटे से एलिमेंट्स ऐड कर दो तो किचन काफ़ी सुंदर सा दिखने लगता है। ये मैंने एक ट्रॉली ली थी, बहुत अच्छी मुझे लगती है और ये काम आती है, जैसे कि मुझे अदरक वगैरह रखना, बची हुई कुछ रखना है तो उसके। बट इस टाइम मैंने वहाँ पर पॉट रख दिया है, एक छोटू सा फ्लावर डाल के। ये बास्केट है ना, ये मिस्टर DIY से ली थी और यहाँ पर मैं लहसुन वगैरह जो एक्स्ट्रा बचता है वो डाल देती हूँ। तो ये वाला कॉर्नर मेरा कुकिंग के यूज़ होता है, तो पानी वगैरह और नाइफ्स वगैरह मैं यहाँ पर रख देती हूँ। ये कॉर्नर ऑर्गेनाइज हो गया। तो जब कभी भी आप एक काम ना बने तो ये ऐसे ही पार्ट में थोड़े थोड़े करके काम कर लीजिए, तो काम आराम से मैनेज होते जाते हैं घर के। और इसी के साथ आज के वीडियो का एंड कर रही हूँ, मिल रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा और टेक केयर। मैं खाना खाने के बाद बस रेस्ट लूँगी, क्योंकि अब मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।